बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन नित्य प्रति हरि चर्चा में भक्त परम्बा श्री द्रौपदी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया कि किस तरह से भगवान ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए, क्योंकि आपने सुना द्रौपदी के यहाँ जो जंगल में रह रही थी 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा ऋषि चले गए और युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया। महाराज भोजन प्रसाद बाबू ले पाएंगे, स्नान ध्यान करके आते हैं, तैयार कराओ। अंदर आके द्रौपदी को कहा संत आए और भोजन प्रसाद पाना है, और 10,000 चेला साथ। द्रौपदी ने कहा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जो पात्र था ना द्रौपदी के पास, वो अक्षय पात्र, जब तक द्रौपदी नहीं पाती थी तब तक तो उसमें कितने ही लाखों लोग पाओ, कोई दिक्कत नहीं। और द्रौपदी ने पा लिया तो फिर काम नहीं करेगा वो। तो द्रौपदी तो पा चुकी थी, लेकिन भगवान को याद किया। और भगवान ने क्या लीला की, आप सभी ने श्रवण किया। ठाकुर जी आए और वहां भोजन का ही रगड़ा झगड़ा था और भोजन ही आकर मांगने लगे। कहा सखी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। अब वो सब लज्जित होकर सिर नीचे झुक गए, बोले भोजन की तो गल्लाएं करनी थी, इत्थों लड़ाई भोजन की है और सांवरे आकर के भी भोजन मांग रहे हैं, क्या हुआ? तो कहा भोजन तो नहीं है। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे लिए कुछ भोग लगाया लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, भांडा लेके आओ। अक्षय पात्र को मंगाया। ठाकुर जी की लीला, क्योंकि अपने भक्तों को किस तरह से भगवान को बचाना है। क्योंकि जिम बालक कहूँ महतारी, जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ ध्यान रखती है ना, कैसा उसको उसका शरीर का, ध्यान का, भूख का, ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त का ऐसे ध्यान रखते हैं। और द्रौपदी ने जब पात्र को दिया तो उसके अंदर एक साग की पत्ती लगी। भगवान ने उसको कहा पा लिया, अरे देखो ये मेरे लिए है तो सही। और पत्ते को जैसे ही पाया, गंगा किनारे दुर्वासा ऋषि जो 10,000 शिष्यों के साथ में भोजन स्नान करके जब त्रिकाल संध्या करने के बाद जब आने वाले थे, तो वहां सब, क्योंकि ठाकुर जी का पेट तृप्त तो सारी दुनिया का तृप्त, क्योंकि ठाकुर जी में तो सारी दुनिया बसी हुई है ना। और वहां पर सब डकारे लेने लगे, सबके पेट फूल गए। अब सबको लगा कि बड़ा खाना खा लिया, और युधिष्ठिर जी को आदेश दिया जाओ संत को बुला के लाओ। अब दुर्वासा ऋषि के पास गए युधिष्ठिर जी, बोले महाराज चलो भोजन प्रसाद तैयार है। अब दुर्वासा ऋषि का ही पेड़ गड़बड़ करे, क्योंकि भगवान की लीला, क्या करें। तो वहां पर युधिष्ठिर जी क्या देख रहे हैं कि कोई तो मंत्र पढ़ रहा है, क्या करने का, भोजन पचाने का, और कोई आसन कर रहा है, क्यों, भोजन पचाने के लिए। भूखे ही इतना पेट भर गया। शास्त्र में लिखा है अगस्त्यम कुंभकर्णंच शनिंच बड़बालनम आहार परिपाकाय स्मरेत भीमं च पंकजम। प्यारे भक्तों, वहां देखा तो देखिए, जब ज्यादा भोजन आप लोग पा लेना कभी, और आपको अफरा यदि लग जाए पेट में, तो कम से कम 11 बार आप अगस्त ओम अगस्त ऐसा बोलो। वैसे तो ये 5 नाम है, अगस्त जी, कुंभकर्ण, शनिश्च और शनिश्च कुंभकर्ण, अगस्त्यम कुंभकर्णंच शनिश्च बड़बालनम आहार परिपाकाया स्मृत भीमम च पंचकम। भीम तो ये आप नाम
कभी भी एक नाम ले लें, जय भीम ऐसे ज़्यादा भोजन पालें तो, या ओम अगस्त ऐसा करके भी आप बोल सकते हैं। शनिश्चर का नाम भी बोल सकते हैं। कुंभकर्ण का नाम भी आप ले सकते हैं ज़्यादा भोजन होने पर। तो वहाँ युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि सब लोग यही चारों पांचों का नाम ले रहे हैं। क्यों? भोजन पचाने के लिए। क्योंकि ये जितने नाम है ना, ये सब भोजन कितना ही ये खा ले, इनको कोई असर नहीं पड़ता। अगस्त ऋषि तो पूरा 3 अंजलि में 7 समुद्र ही पान कर गए, है ना। तो ऐसे ही आप और सबके बारे में जानते ही हैं, कुंभकर्ण है, भीम जी हैं, इनका तो कितना ही भोजन तो सब स्वाहा हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, वहां जब युधिष्ठिर जी ने देखा तो सब नाम जप रहे, मंत्र बोल रहे। किस बात का? भोजन पचाने का, भगवान की लीला। और वहां युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज प्रसाद तैयार है, चलो भोजन पाओ। अब सब आगे पीछे, कोई लोटा लेके जा रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई जल में स्नान कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, और दुर्वासा ऋषि भी मंत्र पढ़ रहे हैं। काहे का? भोजन पचाने का। अब क्या करें? तो देखो, यदि संत आ जाते, भोजन नहीं मिलता, तो फिर तो क्रोध की अग्नि से उनको जलना पड़ता, दंड का भागी बनना पड़ता। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की यही तो कृपा है, यही तो दया है। और दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों की तरफ देखा, शिष्यों ने गुरुदेव की ओर देखा, बोले महाराज पेट में तो अफरा लगा, बिल्कुल इच्छा नहीं है प्रसाद की, ऐसा लग रहा है मानो बहुत ज्यादा पा लिया हो प्रसाद। और राजा युधिष्ठिर से क्षमा याचना मांगो, यानी हाथ जोड़ो। बोले भैया अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो ऋषियों को कहा, शीघ्र लाने के लिए भगवान ने कहा। और देखिए, अब क्योंकि दुर्योधन ने भेजा था पांडवों के पास, क्यों? क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित ऋषि है ना, तो उसने इसलिए भेजा कि जंगल में 10,000 चेलाओं की व्यवस्था कर नहीं पाएंगे पांडव, तो ये दुर्वासा ऋषि तो उनको फिर श्राप दे देंगे, जलाकर भस्म कर देंगे। प्यारे भक्तों, और भगवान ने तो युधिष्ठिर जी को भेजा था, और भगवान तो जानते थे। भगवान ने युधिष्ठिर जी को कहा कि तुम शीघ्र जाओ, बुलाकर लाओ। अगर वे नहीं आवे, अगर वे ना आए, क्योंकि भगवान को तो मालूम था कि नहीं आएंगे, यदि नहीं आने की इनकार करते हैं तो वरदान मांगना कि जिन दुष्टों ने हमारा अमंगल करने के लिए आपको यहां भेजा है, उनका शीघ्र नाश हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। यानी जिन दुष्टों ने हमारा अमंगल करने के लिए आपको इधर भेजा, अब आप मुझे आशीर्वाद दो कि उनका जल्दी से जल्दी नाश हो, कौरवों का। तो दुर्योधन ने भेजा, तो कहा महाराज जाना नहीं। बोले जाना नहीं तो आशीर्वाद मिलेगा, मांगो क्या चाहिए। कहा आपको जिसने इधर भेजा है ना, उनका जल्दी से जल्दी नाश हो, ऐसा आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि ने कहा तथास्तु। इसलिए कहा गया है भैया, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना, तो वो गड्ढा किसी के लिए नहीं, वो गड्ढा अपने लिए होता है, दूसरों के लिए इसलिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। प्यारे भक्तों, तो इसी प्रकार आज दुर्वासा ऋषि से और भगवान ने पांडवों की रक्षा की। और देखो, हम माता द्रौपदी की चर्चा कर रहे हैं। द्रौपदी माँ कितनी दयालु हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था अश्वत्थामा जी ने, है ना। वो गुरुपुत्र ब्राह्मण समझकर उन पर कृपा बस वो मार रहे थे अर्जुन उनको, लेकिन कहा कि नहीं, इन्होंने तो अनर्थ किया है, आप अनर्थ मत करो, इनको ना मारो, छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, उनको छुड़वा दिया। सत्यभामा से द्रौपदी ने कहा कि भगवान को बस में करने का एकमात्र वशीकरण मंत्र यही है कि मन वचन कर्म से, क्या है, मन कर्म वचन से पति की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि पद पंकज वाछो सदा, जिनके हरि निर और बसे, योगेश्वर श्रुति देव अंध, मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता।
प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। शत्रुपा त्रय सुता सुनीत सती सब ही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने वश। ऐसे नर नारी जिते तिन्हि के गाऊं जसे। पद पंकज वाछो सदा जिनके हारे नित और बसे। कहने का भावार्थ सिर्फ इतना है कि जो द्रौपदी, हम जो चर्चा कर रहे थे वो द्रौपदी की भक्ति की चर्चा कर रहे कि द्रौपदी भगवान के प्रति कितना द्रौपदी का स्नेह है। प्यारे भक्तों, आपने श्रवण किया कि कैसे भगवान ने चीर को बढ़ाया और कैसे दुर्वासा ऋषि के श्राप से रक्षा की, है ना। द्रौपदी ने बुलाया, घनश्याम आए और रक्षा की। तो संत कहते हैं कि जो ऐसे महापुरुष भक्त हैं भगवान के, महापुरुष जो देवियां हैं, जैसे योगेश्वर, श्रुतिदेव, राजा अंग, मुचकुंद जी महाराज, विश्वामित्र, प्रियव्रत, पृथु महाराज, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, है ना, प्रचेतागण, शत्रुपा, प्रसूति, आकुति, माता देवहूति, माता सुनीति, माता दक्ष कन्या, माता सती, माता द्रौपदी, माता कुंती है, मंदालसा, यज्ञ पत्नियां, ब्रज गोपियां, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया था। ऐसे जितने भी स्त्री पुरुष हैं, संत लिखते हैं कि मैं सदा उनके स्वयं गान करता रहूं और उनके चर्चा को, उनकी भक्ति को सुनता भी रहूं, गाता भी रहूं। ऐसा एक संत का भाव है। तो प्यारे भक्तों, माता द्रौपदी के और भगवान श्री कृष्ण भक्त और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए आज की कथा यहाँ विराम करते हैं और अगले सत्संग की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री